नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है उस पर। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं हाई कोर्ट के ऑर्डर की। चूँकि आप सभी जानते हैं कि प्रश्न विवादित मामला जो है हाई कोर्ट में लगातार चल रहा है, वहाँ सुनवाई भी हो रही है। अब जो है 28 तारीख डेट उस पर लगी है। उस ऑर्डर की व्याख्या मैंने नहीं की थी, लेकिन मैंने ऑर्डर पढ़ा था, उसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि सरकार की तरफ से जितने भी विषय विशेषज्ञ हैं और सरकार पूरी तरीके से स्पष्ट कर दे कि इन प्रश्नों के लेकर उनका क्या नज़रिया है। अगर सरकार जो है नहीं करती है 28 तारीख तक, तो निश्चित रूप से इन अभ्यर्थियों के पक्ष में जो है फैसला आ सकता है। और साथ ही साथ जिन प्रश्नों पे अभ्यर्थियों ने जो है जो भी प्रश्न विवादित हैं और जिन प्रश्नों पर अभ्यर्थियों ने जो है सवाल उठाए हैं, उन पे जो है सभी को कॉमन अंक दे दिया जाए, ऐसा स्पष्ट जो है ऑर्डर से आप देख सकते हैं। पूरी तरीके से सिंगल बेंच का जो ऑर्डर है उसमें पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया गया। नहीं तो स्थगन आदेश दे दिया जाएगा, या अभ्यर्थियों को आवेदन का मौका दे दिया जाएगा, या जो है आवेदन की तिथि बढ़ा दी जाएगी। बहुत सारी चीज़ें जो है उसमें निकल के आ रही हैं उस हाईकोर्ट के ऑर्डर में। अब दोस्तों, बात करते हैं सरकार के न्याय विभाग की। यहाँ पे एक शब्द प्रयोग हुआ है होल्डिंग, शिक्षा मित्रों को लेकर के। मैं भी आपको जो ऑर्डर आया है उसको दिखाऊंगा, उसमें प्रयोग किया गया है। उसको लेकर के सरकार का जो न्याय विभाग है वो किस प्रकार से ऑर्डर की व्याख्या करता है, ये देखने वाली बात होगी। नॉर्मली होता क्या है, जो अभ्यर्थी हैं वो अपने हिसाब से ऑर्डर की व्याख्या करते हैं, और सरकार का जो न्याय विभाग है वो अपने हिसाब से ऑर्डर की व्याख्या करती है और अपने हिसाब से चलती है। और इसी वजह से जो भर्तियां होती हैं वो न्याय विभाग के कारण ही पूरी तरीके से स्पष्ट कर नहीं पाते हैं, और न्याय विभाग के कारण ही जो है भर्तियां धीरे धीरे पेंडिंग में होती चली जाती हैं। ऐसा है जो है सरकार का न्याय विभाग। तो अभी ये देखने वाली बात होगी कि जो भी नोटिस इशू हुई हैं उस पर न्याय विभाग क्या निर्णय लेता है। फिलहाल जो डाटा है 40-45 पे शिक्षण मित्रों का जो भी डाटा मांगा गया है वो डाटा पीएनपी न्याय विभाग को देगी, और न्याय विभाग पूरी तरीके से जो है तैयार करेगा कि क्या कोर्ट में बोलना है। और वही न्याय विभाग के जो दिशा निर्देश होंगे वो जो उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता होंगे, जो भी रिप्रेजेंट कर रहे होंगे उत्तर प्रदेश के जो भी एडवोकेट, वो न्याय विभाग से जो है पूरी तरीके से सहमत होकर के जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है बोलेंगे अपने हिसाब से। जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अधिवक्ता नहीं बोलते हैं, शासन के निर्देशानुसार उनको बोलना पड़ता है, शासन के निर्देशानुसार जो है उनको पालन करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसका न्याय विभाग किस प्रकार व्याख्या करता है। अब चलते हैं दोस्तों, ऑर्डर को एक बार देख लेते हैं जहाँ पे होल्डिंग शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पेंडिंग नोटिस द सर्विस ऑफ ऑल शिक्षा मित्र हु आर प्रेजेंटली होल्डिंग देयर पोस्ट एज असिस्टेंट टीचर शैल नॉट बी डिस्टर्ब। तो दोस्तों, इसमें पूरी तरीके से स्पष्ट किया गया है कि जितने भी शिक्षा मित्र हैं जो इस समय प्रेजेंटली वर्तमान में जो भी अपनी पोस्ट जो भी असिस्टेंट टीचर के रूप में कार्य कर रहे हैं उनको ना डिस्टर्ब किया जाए। ये यहाँ पर पूरी तरीके से स्पष्ट किया है इन्होंने इन 3 लाइनों में। और बाकी ये जो पैराग्राफ में बात कही कि स्टेट गवर्नमेंट जिस प्रकार से भर्ती कर रही है, जो भी उसकी पोस्टें हैं, वो चाहे तो भर्ती प्रक्रिया जिस प्रकार से चल रही है उस प्रकार से जो है सिलेक्शन प्रोसेस को वो चलाती रहे, बस। और कोई भी बात नहीं करी गई है। सिर्फ उन शिक्षा मित्रों के लिए बोला गया जो अध्यापक पद पर कार्यरत है। मैंने पिछले जो ऑर्डर की व्याख्या की थी उसमें आपको बताया था, होल्डिंग देयर पोस्ट एज ए असिस्टेंट टीचर, यानी सहायक अध्यापक के रूप में जो भी पोस्ट होल्ड कर रहे हैं उनको ना डिस्टर्ब किया जाए, यानी वो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। और जो 3 इन्होंने स्टेटमेंट मांगे हैं पूरे, मैंने आपको बताया था, उसमें जो है सभी शिक्षा मित्रों के बारे में इन्होंने पूछ लिया कि वास्तव में कोर्ट जानना चाहती है कि वास्तविक स्थिति आखिर है क्या, कितने शिक्षा मित्र अभी शिक्षा मित्र पद पर कार्यरत हैं और कितने शिक्षा मित्र अध्यापक पद पर कार्यरत हैं और कितने जो है सिलेक्शन प्रोसेस में जो है कंटिन्यू है। ये सब चीज़ें जानना चाहती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको पूरी तरीके से जो है सुप्रीम कोर्ट जानना चाहती है। और 6 तारीख से पहले पूरा जो भी डाटा होगा वो निश्चित रूप से 6 तारीख के पहले आ जाएगा। और 6 तारीख के पहले ये भी क्लियर हो जाएगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 40 और 45 पर कितने जो है शिक्षा मित्र यहाँ पर पास हो रहे हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। फिलहाल भर्ती पूरी तरीके से उलझती हुई नज़र आ रही है।
इस भर्ती के विषय में आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार का मुद्दा भी बहुत बड़ा मुद्दा है। जिस प्रकार से अप्रत्याशित रिजल्ट आया है, उसी प्रकार से अभ्यर्थियों को प्रत्याशित मेरिट के लिए भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अभी जो मार्कशीटें निकल के सामने आ रही हैं और साथ ही साथ जो 25 अंक का भारांक है उसको लेकर के जो है मेरिट काफ़ी हाई रहने वाली है। मेरा ये अनुमान है, आपका व्यक्तिगत क्या अनुमान है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक पेज को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे मैं बहुत सारी खबरें जो है पोस्ट करता रहता हूँ। दोस्तों, सरकार का न्याय विभाग जो है इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है इस भर्ती को लेकर के। जैसी ये व्याख्या शुरू में करेंगे इस ऑर्डर की, और जो भी वहाँ सुप्रीम कोर्ट में जो भी डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं उनको प्रस्तुत करेंगे। न्याय विभाग चाहेगा तो भर्ती को सुलझा लेगा, अगर न्याय विभाग चाहेगा तो इस भर्ती को और ज़्यादा उलझा देगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो पिछली भर्तियों में देखने को मिली है। ख़ासतौर से जो 72,825 की भर्ती हुई थी वो बहुत ज़्यादा उलझ गई थी, और उसको जो है काफ़ी दिन चला था वो, और उसके बाद धीरे धीरे जो है उसको और उलझाने का जो क्या काम किया था उसको न्याय विभाग ने बहुत कायदे से उलझा दिया था। पूरी तरीके से ऑर्डर की व्याख्या नहीं कर पाए थे। इनकी व्याख्या कुछ अलग होती है और अभ्यर्थियों की व्याख्या कुछ अलग होती है। दोस्तों, ये देखने वाली बात होगी कि न्याय विभाग किस प्रकार व्याख्या करता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए। 69,000 शिक्षक भर्ती से सभी जो है सूचनाएं आपको ऑथेंटिक आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। जल्दी मिलेंगे एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।